जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस विशेष दिन के लिए जो उसने हमें प्रदान किया है। आज कॉलेज का 40वां वर्षगांठ है। परमेश्वर की अनुग्रह से ये सेवकाई की 40वां साल में हम प्रवेश किए हैं और ये उसकी बड़ी अनुग्रह के कारण से ही हुआ है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हमारे इस पूरे यात्रा में वो हमारे साथ रहा है और बड़े आश्चर्य रीति से हमें यहाँ तक ले आया है। सचमुच में हम आनंदित हैं कि इन 40 वर्षों में उसने हमें मौका दिया कि हम उसकी सेवकाई करें और अलग अलग प्रकार की सेवकाई कर पाएँ। धन्यवाद देते हैं हम परमेश्वर को कि जिस दर्शन को उसने हमें दिया कि हम उत्तरी भारत के लोगों के लिए, उत्तरी भारत के कलीसियाओं के लिए अगुओं को तैयार कर सके, इस कार्य को हम विश्वास योग्यता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ कर पाए हैं। और प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि इन वर्षों में विद्यार्थियों ने यहाँ से पढ़ कर के उत्तरी भारत के सभी क्षेत्रों में सेवकाई किया है। कईयों ने अपने प्रदेश में वापस जा कर के, अपने शहरों में वापस जा कर के सेवकाई आरंभ किया और कईयों ने दूसरे संस्थाओं में भी जुड़ कर के अपनी सेवकाई को आगे बढ़ाया है। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं इन सारे अवसरों के लिए जो उसने प्रदान किया और इन सारे समय कालों में उसने ये हमें क्षमता दिया कि हम हिंदी भाषा में इस प्रशिक्षण को जारी रख सके। आज हम इस 40वें दिन में जब हम प्रवेश किए हैं, प्रभु को धन्यवाद के साथ साथ उन सारे आशीषों को स्मरण करते हैं जो वो देते आया है। इस कारण से इस आशीष को हम धन्यवाद के साथ एक गीत गाएंगे और उसके बाद हम अपने फाउंडिंग प्रेसिडेंट के द्वारा 2 शब्द सुनेंगे। तुझे
भजन 103 और उसके दूसरे पद में लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। आज मेरे लिए, मेरे जीवन में और कॉलेज के जीवन के लिए यह एक बहुत ही आनंद का दिन है, क्योंकि आज इस कॉलेज ने अपना 40 साल की यात्रा पूरी की है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, सारा श्रेय, आदर, महिमा उसी को देता हूँ, क्योंकि यह कॉलेज केवल परमेश्वर के अनुग्रह ही से है। आज सवेरे मैं जब बाइबल पढ़ रहा था तो व्यवस्था विवरण उसके 1 अध्याय के 31 पद में मैंने पढ़ा, फिर तुमने जंगल में भी देखा कि जिस रीति से कोई पुरुष अपने पुत्र को उठाए चलता है, उसी रीति से हमारा परमेश्वर यहोवा हमको इस स्थान तक पहुंचने तक उस सारे मार्ग में जिसमें से हम आए हैं उठाए रहा। यह सच है, जैसे इस्राएल को परमेश्वर जंगल में निज पुत्र के समान उठाए रहा, उसने हमें भी इस 40 साल की यात्रा में उठा करके रखा। आज जो कुछ भी हम हैं, कॉलेज है, वह केवल उसके अनुग्रह से है। सन 1977 में जब मैं जमशेदपुर में बेल्डी बैप्टिस्ट चर्च का पास्टर बनने के लिए अक्टूबर महीना के पहले तारीख को आया, तब मैंने ये कल्पना भी नहीं की थी कि परमेश्वर मुझे इस शहर में एक कॉलेज की स्थापना करने में अगुवाई करेगा। मैं बेल्डी चर्च में 1981 के जून महीना तक था, वहाँ पास्टर रहा। उसी पास्टर होने के दौरान करीब 2 साल के बीतने पर परमेश्वर ने मेरे मन में ये इच्छा दी कि इस शहर में एक बाइबल कॉलेज खोला जाए। मैंने देखा यहाँ मसीहियों की संख्या बड़ी है। उस समय 16,000 मसीही इस शहर में थे, अभी तो उनकी संख्या शायद और बढ़ गई है। तो मेरे मन में परमेश्वर ने ये इच्छा दी और मैंने 3 दिन तक उसके लिए प्रार्थना किया। फिर तब मैंने प्रार्थना छोड़ दिया, क्योंकि मैं जानता था कि इसके लिए बहुत पैसा चाहिए, परंतु मुझे कहाँ से पैसा मिलेगा। मैं किसी को जानता तो नहीं था, मैं किसी मिशन के साथ जुड़ा हुआ नहीं था, परंतु परमेश्वर ने बड़े अनुग्रह से उपाय किया। जब मैं पास्टर था तब कलकत्ता से, क्योंकि मैं कलकत्ता बाइबल कॉलेज में पढ़ाता था पहले, तो वहाँ के मेरे एक सहयोगी ने मुझे एक टेलीग्राम भेजा, 2 वक्ता अमेरिका से आए हैं, कृपया उनके लिए 1 हफ्ते का मीटिंग का बंदोबस्त कीजिए। तो मैंने उनके लिए किया। एक ही आदमी आया, 2 नहीं आए, एक ही आया। उनका नाम था रेवरेंड जेम्स लूटन। वो रिटायर्ड पास्टर थे और उनका 1 हफ्ते के लिए मैंने मीटिंग का व्यवस्था किया इमानुएल बैप्टिस्ट चर्च में। और इमानुएल बैप्टिस्ट चर्च में मैं उनका अनुवादक रहा। बस एक हफ्ते के बाद वो चले गए। उनसे ज़्यादा बातचीत, परिचय भी नहीं हुई, मैं उनका अनुवादक था। तो उनके उसी समय इमानुएल के एक सदस्य ने उनसे कहा, अगली बार फिर आइए, 1 महीने के लिए आइए। और उन्होंने स्वीकार किया कि मैं आऊँगा, इसी समय आऊँगा। और वो चले गए। और जाने के बाद उन्होंने लिखा कि मुझे आप लोगों का निमंत्रण चाहिए, तभी वीज़ा मिलेगा। हम में से कोई उस काम के लिए तैयार नहीं था, तो हमने उनसे कुछ खत किताबत भी नहीं की और सोचा कि वो नहीं आएंगे। लेकिन वह व्यक्ति अपने बात पर अड़ा रहा, परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसके लिए उपाय किया और ठीक उसी दिन पहुंचा जिस दिन उसने आने के लिए कहा था। मैंने तो ये कल्पना भी नहीं की और उस व्यक्ति ने भी नहीं की। और ऐसा हुआ कि वह व्यक्ति तो
जमशेदपुर से बेंगलोर चला गया और सारा भार मेरे ऊपर छोड़ दिया। तो मैं उनको 1 महीना तक इधर उधर ले जा करके कॉटेज मीटिंगों में व्यवहार में लाता था। बेली चर्च में 3 दिन के लिए मीटिंग हुई, फिर इमानुएल चर्च इत्यादि में मीटिंग हुई। बाकी दिन मैं उनके साथ इधर उधर जाता था। एक दिन उन्होंने कहा, मैं अमेरिका से इतनी दूर आया, वो मेरे दोस्त के लिए अपेक्षा कर रहे थे। जॉन थॉमस अभी यहाँ 250 किलोमीटर नहीं आता। मुझे नहीं मालूम था क्यों वो उनकी बात जोड़ रहे हैं। तब एक दिन करीब 20 दिन के बाद मैंने उनसे कहा कि परमेश्वर ने मेरे मन में इच्छा दी है कि मैं यहाँ एक बाइबल कॉलेज खोलूँ। उस दिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, परंतु दूसरे दिन उन्होंने कहा, अब मैं समझा कि मुझको परमेश्वर ने जमशेदपुर क्यों लाया। तब उन्होंने अपनी कहानी बताई। उन्होंने कहा कि एक दिन मैं सो रहा था और मैंने सपना में देखा, कालेब का वचन सुना जो यहोशू की पुस्तक में लिखा है, हाँ, मुझे यह पर्वत दे। मैं वह सपना देख करके उठ गया, जाग गया, फिर सो गया। फिर मैंने स्कॉटलैंड के उस प्रवर्तक के वचन को सुना जिसमें उसने परमेश्वर से कहा, मुझे स्कॉटलैंड दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तब जॉन नॉक्स ने वो बात कही थी और उसके बाद फिर वो सवेरे जब उठे तब उन्होंने प्रभु से पूछा, प्रभु मुझसे क्या कहता है। तब उन्होंने परमेश्वर ने उससे कहा, मैं तुझे जमशेदपुर दूंगा। वो समझे नहीं कैसे देगा। उन्हीं दिनों के दौरान किसी ने उनको एक सोना का टुकड़ा दिया और कहा, इसे ले जाओ और जो कोई बाइबल कॉलेज खोल रहा है उसे दे दो। उन्होंने सोचा कि जॉन थॉमस बाइबल कॉलेज खोलेंगे, परंतु जॉन थॉमस पहुँचे नहीं। तब उन्होंने मुझसे कहा कि अब मैं समझा कि परमेश्वर ने मुझे जमशेदपुर क्यों लाया। और उसने कहा, सिरिल ये तुम्हारे लिए है, तुम खोलो। मैं डर गया, पैसा लेने से नहीं। मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसे नहीं लेंगे। तब हमने एक कमेटी का गठन किया और तब हमारी बात हुई और हमने उनसे कहा कि आप इसे ले जाइए, जब हमारा अकाउंट खुलेगा, जब हम रजिस्टर्ड हो जाएंगे, तब हम इस पैसे को लेंगे। और उन्होंने बाद में उस पैसे को दिया। जुलाई 15 तारीख को 1981 जुलाई 15 तारीख को परमेश्वर के अनुग्रह से कॉलेज का स्थापना इमानुएल बैप्टिस्ट चर्च के प्रांगण में हुआ और क्लासेस अगस्त महीना से शुरू हुआ। केवल एक ही विद्यार्थी थी और मैं हर रोज़ 1 महीने तक इमानुएल बैप्टिस्ट चर्च में जा कर के उसको शिक्षा देता था। तब हम एक भाड़े के घर में गए। हम लोग पहले 1 साल तक खरखाई नदी के उस पार आदितपुर इलाका में रहने लगे और दूसरे साल अर्थात 82 में हम जब रोड नंबर 4 जवाहर नगर में आए और वहाँ हम 4 साल तक भाड़े के घर में रहे और वहीं पर कुछ विद्यार्थी आए और तब उन्होंने उनके साथ बाइबल पढ़ाना मेरा काम होता रहा। आरंभ में केवल मैं ही था, अकेला पढ़ाता था। मेरी पत्नी उनके खाना बनाती थी और हम सब एक ही छोटे से घर में रहते थे, विद्यार्थी और हम। परमेश्वर के अनुग्रह से यह कॉलेज बढ़ने लगा। पहले ग्रेजुएशन 1984 में हुआ जिसमें 2 विद्यार्थी ग्रेजुएट हुए और उनमें से एक आज इस कॉलेज के शिक्षक हैं। उनका नाम है रेवरेंड जे ज्ञानसुंदर। वे कॉलेज के पहले ग्रेजुएट में से हैं। दूसरा जो उनका साथी था मैसूर में सेवा करता है। मैं आपको
जकरिया उसका चौथा अध्याय के 10 पद में जो पद लिखा है उसको मैं पढ़ना चाहता हूँ। वह लिखा है, क्योंकि किसने छोटी बातों के दिन तुच्छ जाना है। Who has despised the days of small things? हाँ, हमारा आरंभ भी बहुत ही छोटा हुआ, छोटा। ये छोटे से घर में हम लोग थे और सपोर्ट भी नहीं था। पास्टर रेवरेंड जेम्स लूटन रिटायर्ड पास्टर थे, बूढ़े थे, और तब भी उन्होंने हमारी सहायता की। सन 4 साल के बाद हमको ये ज़मीन मिली और यहाँ हम इसको खरीदे, और कुछ समय के बाद हमने इसका घर बनाना शुरू किया। 1 तल्ला पहले बनाया और उसमें तब हम शिफ्ट हुए, आए, और यहीं पर तब से कॉलेज जारी है। परमेश्वर के विश्वास योग्यता के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर, महिमा और भक्ति मैं उसे ही चढ़ाता हूँ, उसी की महिमा होने पाए। आपकी प्रार्थनाओं के लिए बहुत धन्यवाद। आमीन। 40 साल के इस वर्षगांठ पर मैंने भाई पास्टर मंगेश रायरम को अनुरोध किया कि वे आज हमें परमेश्वर का वचन दें। भाई मंगेश पूना में रहते हैं और वे कलीसिया के जिसका नाम जीसस सेव्स बाइबल चर्च के सीनियर पास्टर हैं, और साथ में उनका एक स्कूल ऑफ मिशंस है जिसमें वे सेवकों को तैयार करते हैं और जो कलीसिया में सेवा देते हैं। इन विद्यार्थियों के द्वारा वे महाराष्ट्र में के गांवों में और कई अलग अलग दूसरे प्रांतों में भी सेवा दे पाए हैं। भाई मंगेश और उनकी पत्नी और 2 बच्चे वे मराठी भाषा में मराठी लोगों के बीच में सेवा करते हैं, और प्रभु ने उनको बहुत अच्छी रीति से सेवा में प्रयोग किया है। आज का वचन वो हमें देंगे। हम भाई मंगेश का आज के कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थ्यशाली नाम में शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं ग्रेस बाइबल कॉलेज जमशेदपुर की स्थापना और प्रशिक्षण सेवा कार्य के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। मैं ग्रेस बाइबल कॉलेज को 41वीं सालगिरह के लिए बधाई देना चाहता हूं। इस अवसर पे हमारी आंखें परमेश्वर की वचनों की ओर हम लगाते हैं। उससे पहले हम दुआ करते हैं। प्रिय प्रभु, आप महान और विश्वास योग्य हो। आपकी वाचा के अनुसार आपने अपने पुत्र को कलीसिया के लिए दिया, जिसके जीवन, अर्पण और पुनरुत्थान के द्वारा आपने अपने लोगों की सुधि ली, अपने लोगों को बचाया। धन्यवाद देते हैं कि उसी में हमें अनंत काल की जीवन की आशा आपने दी है। इस समय में मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ग्रेस बाइबल कॉलेज के लिए। प्रिय प्रभु, इस ग्रेस बाइबल कॉलेज के संग आप थे। हर एक उतार चढ़ाव में आप उन्हें थामे रखे, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आने वाले दिनों में, इस नए साल में आपकी महिमा ग्रेस बाइबल कॉलेज के द्वारा आप करवा लीजिए। सभी सहयोगी और सभी सहकर्मियों पे आपके आशीष भेजिए, ताकि प्रिय प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों तक पहुंचे, बहुतों का उद्धार हो और आपको महिमा मिले। प्रकाशित वाक्य की किताब में से सीखते समय आप प्रिय प्रभु हमें मार्गदर्शन कीजिए, और प्रिय प्रभु आप हमें चलाइए। प्रभु यीशु के पवित्र और महान नाम में दुआ करते हैं, आमीन। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 और वचन 9। मैं यूहन्ना, जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ,
परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। इस अवसर पे हम हमारी आंखें इस वचन की ओर, इस किताब की ओर लगाते हैं, जहां पे विशेषता से हम परमेश्वर के वचन के लिए और यीशु मसीह की गवाही के लिए इस मुख्य विषय के ऊपर सीखने जा रहे हैं। प्रकाशित वाक्य ये बाइबल की अद्भुत पुस्तकों में से एक किताब है जो यीशु मसीह को उच्च दृष्टिकोण को दर्शाती है। यीशु मसीह का हाई व्यू, यीशु मसीह के उच्च दृष्टिकोण को दर्शाती है। इस किताब को समझने के लिए या प्रकाशित वाक्य 1:9 को समझने के लिए इसकी पार्श्वभूमि समझना जरूरी है। पहली शताब्दी में कैसर नामक सम्राट की पूजा की जाती थी। जो लोग सम्राट की उपासना नहीं करते थे, उन्हें जंगली जानवरों के सामने फेंका जाता था, उनकी संपत्ति हस्तगत की जाती थी और कई लोगों को पतमुस नाम के इस बेट के ऊपर, द्वीप के ऊपर सजा के लिए, सजा काटने के लिए भेजा जाता था। सीजर या कैसर ही प्रभु है, ये बहुत से लोगों को बोलना पड़ता था और कैसर की मूर्ति के सामने धूप जलाना पड़ता था। बहुत से गांव में कैसर के मंदिर थे और जो ईसाई सम्राट की उपासना नहीं करते थे, जो मसीह लोग कैसर ही प्रभु है ये नहीं बोलते थे, कैसर की मूर्ति के सामने धूप नहीं जलाते थे, वो क्लेश, संकट और छल से गुजरते थे। तो ये पार्श्वभूमि हम सर्वप्रथम सीखते हैं। उसके बाद मैं इस किताब के बारे में बताना चाहता हूं कि इस किताब को लेके कई पासबानों ने अनावश्यक तनाव खड़ा किया है। कुछ लोग इस किताब को कलीसिया को डराने के लिए सिखाते हैं, परंतु पहले शताब्दी में ये किताब पीड़ित चर्च को दिलासा देने के लिए लिखी गई थी। टू कंफर्ट द सफरिंग चर्च। दुख, क्लेश और पीड़ा से गुजरने वाली कलीसिया को दिलासा देने के लिए, कंफर्ट देने के लिए ये किताब लिखी गई थी। और अनावश्यक तनाव जो कई लोगों ने बना के रखा है कि इस किताब को पढ़ना नहीं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रकाशित वाक्य 1:3 ये कहता है कि धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, वो लोग धन्य है। तो इसका मतलब है ये कलीसिया के लिए आशीष है। इस किताब में हमें बहुत ही सुंदर रीति से ये बताया गया है कि परमेश्वर कौन है। परमेश्वर सार्वभौम है। दुनिया बेहद अस्थिर, अराजक और नियंत्रण से बाहर प्रतीत होती है। प्रकाशित वाक्य हमारे लिए परमेश्वर का वचन है कि वह पूर्ण नियंत्रण में है। परमेश्वर के पूर्ण नियंत्रण में है। दुनिया परमेश्वर के नियंत्रण में है। परमेश्वर सार्वभौम है, सभी बातों पे सार्वभौम है और वो राज्य कर रहा है। वो खाली बैठा हुआ परमेश्वर नहीं, ही इज रेनिंग, वो राज्य कर रहा है। यह हमें ये किताब से सीखने को मिलता है। उसके बाद दूसरी बात हम सीखते हैं इस किताब से, और वो ये है कि मसीह ही राजा है। जीसस क्राइस्ट इज द किंग। संसार की सारी ताकतों के ऊपर, सभी लोगों के ऊपर, राष्ट्रों के ऊपर, राज्यों के ऊपर, राजाओं के ऊपर यीशु मसीह ही सर्वश्रेष्ठ है। और यह हमें प्रकाशित वाक्य 19:16 से सीखने को मिलता है। उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। तीसरी बात हम सीखते हैं कि सभी चीजें यीशु मसीह में पूरी होंगी।
इस किताब में से हम सीखते हैं कि सभी बातें यीशु मसीह में पूरी होंगी। हमें आश्वासन है कि परमेश्वर अपने उद्देश्यों को पूरा करेगा और यीशु में सभी चीजों को उनकी पराकाष्ठा तक लाएगा, चाहे कितनी भी बुरी परिस्थितियां क्यों ना हो, चर्च का कितना ही भी उत्पीड़न क्यों ना हो, दुनिया और उसके दुष्ट तरीके कितने ही सफल और शक्तिशाली क्यों ना हो, कोई भी हमें कलीसिया का दूल्हा यीशु मसीह से मिलने से रोक नहीं सकता। यह हमें इस किताब में सीखने को मिलता है। उसके बाद हम इस किताब में से सीखते हैं कि क्लेश मसीह जीवन का हिस्सा है। और उसी तरह से हम ये भी सीखते हैं कि कुछ कलीसिया यीशु मसीह आने तक, कुछ कलीसिया यीशु मसीह को थामे रखेंगे, यीशु मसीह के प्रति, उसके वचन के प्रति वो विश्वास योग्य रहेंगे, ईमानदार रहेंगे। तो दूसरी तरफ ये किताब हमें ये सिखाती है कि कुछ कलीसियों में झूठे उपदेशक हैं, झूठे मसीह लोग हैं, वो विश्वासघाती है, ठंडे हो चुके हैं, सैद्धांतिक बदलाव या मिलावट करने वाले वो लोग हैं। और बहुत सारे जो खुद को मसीह कहते हैं, कलीसिया कहते हैं, वो मृत है। प्रकाशित वाक्य हमें ये सच्चाई से भी वाकिफ करती है। उसके बाद हम ये सीखते हैं कि शैतान एक खतरनाक दुश्मन है, लेकिन इस पुस्तक से पता चलता है कि वह यीशु मसीह से हार गया है। यीशु मसीह ने उसे हरा दिया है। ये भी हमें इस पुस्तक से सीखने को मिलता है। शैतान परमेश्वर से घृणा करता है, आपसे घृणा करता है। अगर आप विश्वासी हो तो कलीसिया से घृणा करता है, क्योंकि परमेश्वर का अद्भुत वचन कलीसिया से संपूर्ण दुनिया तक पहुंच रहा है। इसलिए शैतान कलीसिया से भी घृणा करता है। परंतु हमें ये किताब ये भी बताती है कि शैतान परमेश्वर के अधीन है। सार्वभौमत्व, परमेश्वर का जो सार्वभौमत्व है, सम प्रभुता है, उसके वो अधीन है। वो पर यीशु मसीह के लिए हमारे प्रेम को कम करने की कोशिश करेगा, बहुत सारे हथकंडों के द्वारा, बहुत सारी निराशाओं के द्वारा। परंतु हमें ये बताया गया है कि हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा महाविजयी है, महाविजयी है। ये हमें सिखाया गया है। और मेमने से या यीशु मसीह से हमें कोई भी जुदा नहीं कर सकता। यह हमें ये किताब सिखाती है। यह किताब यह भी दर्शाती है कि परमेश्वर न्यायी है और वह अपने लोगों को न्याय देने वाला है। और यह हमें प्रकाशित वाक्य 6 से सीखने को मिलता है, जहाँ पे रक्त साक्षी जो लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए मारे गए थे, वो दुआ करते हैं परमेश्वर के सामने खड़े होके। मैं ये वचन आपके लिए पढ़ता हूँ। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदलाव कब तक न लेगा। उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं, उनकी भी गिनती पूरी न हो ले। यहाँ पे हम सीखते हैं कि परमेश्वर उन्हें बता रहा है कि जब तक सभी जो रक्त साक्षी है उनकी गिनती पूरी न हो, तब तक मसीह के लिए लोग मारे जाएंगे। परंतु प्रभु उन्हें न्याय देगा। यहाँ पे वो सच्चाई बताई गई है कि परमेश्वर न्यायी है और अपने लोगों को न्याय देने वाला है। और उसके बाद ये किताब हमें ये भी सिखाती है कि परमेश्वर अपने कलीसिया की रक्षा करता है और यीशु मसीह में विजय प्रदान करता है। ये किताब हमें ये भी सिखाती है।
हम हमेशा के लिए सुरक्षित किए गए हैं। हम अनंतकालिक जीवन के लिए सुरक्षित किए हुए लोग हैं। परमेश्वर ने अपने सेवकों उन सभी को प्रतिज्ञा के लिए या प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप हमारे ऊपर लगाई है। सच्ची कलीसिया के ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लगाई गई है। कोई भी कष्ट, कठिनाई, क्लेश, दुख, शैतान या कैसर और कैसर के जैसी अन्य ताकत हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती और हम हमेशा के लिए अनंतकालिक जीवन के लिए सुरक्षित है। ये हमें इस किताब में बताया गया है। फिर से एक बार मैं आपका ध्यान प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 और 9 की ओर ले जाना चाहता हूं। हम इस आयत में सीखते हैं कि यूहन्ना को पतमुस नामक द्वीप पर सजा के लिए निर्वासित कर दिया गया था। सजा काटने के लिए वहां पे भेज दिया गया था। शायद अन्य मसीह लोगों के समान यूहन्ना ने भी ये कबूल नहीं किया होगा कि कैसर ही प्रभु है और कैसर की मूर्ति के सामने यूहन्ना ने धूप जलाया नहीं होगा। और उसके अलावा हमें ये वचन ये भी सिखाता है कि यीशु मसीह के गवाही के लिए और परमेश्वर के वचन के लिए यूहन्ना पतमुस नामक बेट के ऊपर सजा काटने के लिए भेजा गया था। और उस द्वीप पर परमेश्वर ने यीशु मसीह का प्रकाशन यूहन्ना को दिया। यह भी हमें इस किताब से सीखने को मिलता है। यूहन्ना पतमुस नामक द्वीप पर टापू पर क्यों था? और वह हमें यह बताता है कि यीशु मसीह के गवाही के लिए और परमेश्वर के वचन के लिए वो वहां पे था। और फिर से एक बार हमें इस वचन से यही स्मरण होता है, यही हम सीखते हैं कि पहली शताब्दी ये कलीसिया के लिए उत्पीड़न की शताब्दी थी, जहां पे सम्राट की उपासना न करने के ऊपर लोगों की संपत्ति छीनी जाती थी, लोगों को मारा जाता था। कलीसिया के लोगों ने, कलीसिया ने अपने प्रियजनों को गमाया था। सीजर ही प्रभु है ये कलीसिया नहीं बोलती थी, परंतु कलीसिया सच्चे और वफादार ईसाई यही बोलते थे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। और उन वफादार ईसाइयों ने अपने प्रियजनों को खो दिया था। उन्होंने अपने विश्वास के कारण अपनी नौकरी और संपत्ति खो दी थी। उन्होंने ये नहीं कहा कि कैसर ही प्रभु है, परंतु वो ये कहते थे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। और इस गवाही के वजह से और परमेश्वर के वचन का स्वीकार करने के वजह से, परमेश्वर के वचन का प्रचार करने के वजह से यूहन्ना भी पतमुस नामक के बेट पे सजा काट रहा था। और इस वचन में, इस पद में यूहन्ना मसीह विश्वासियों के साथ सामान्य रीति से खड़ा है, ये भी हमें सीखने को मिलता है। वो खुद को इस पद में, प्रकाशित वाक्य 1:9 में, वो खुद को उनका भाई और सहभागी कहता है। भाई और सहभागी कौन सी चीजों में यूहन्ना भागीदार या सहभागी था? कौन से चीजों में कलीसिया का भाई और कौन सी ऐसी बातों में यूहन्ना सहभागी था? तो यहाँ पे हमें सीखने को मिलता है क्लेश में सहभागिता, राज्य में सहभागिता और सहनशीलता में, धीरज में सहभागिता। ये वचन में हमें बताया गया है। यहाँ पे हमें बताता है कि क्लेश मसीह जीवन का हिस्सा है। दुख सहन करना
हमारे साथ परमेश्वर की निराशा का संकेत नहीं है, बल्कि यीशु के साथ हमारी पहचान का संकेत है। फिर से एक बार मैं ये बताना चाहता हूं कि आज का जो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल है, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल ये बताता है कि परमेश्वर की ये इच्छा है कि आप खुश हो, परंतु बाइबल हमें ये सिखाती है कि जो सच्चे मसीह है उनके जीवन में दुख आएगा। यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए दुख आएगा। दुख सहन करना हमारे साथ परमेश्वर की निराशा का संकेत नहीं है। झूठे प्रवक्ता ये सिखाएंगे कि तुम दुख सहन कर रहे हो क्योंकि परमेश्वर आपसे निराश है, परंतु बाइबल हमें ये बता रही है कि दुख सहन करना हमारे साथ परमेश्वर की निराशा का संकेत नहीं, बल्कि यीशु के साथ हमारी पहचान का संकेत है। और यहाँ पे हमें सीखने को मिलता है कि क्लेश के दौरान यूहन्ना यीशु मसीह से प्रेम रखता है। क्लेश के दौरान यूहन्ना मसीह के प्रति वफादार है। प्रभु यीशु मसीह के वचनों के लिए और प्रभु यीशु मसीह के गवाही के लिए पतमुस नामक बेट पर यूहन्ना सजा काट रहा है। और ये हमारे लिए आज भी 21वीं सदी में यूहन्ना का जीवन हमारे लिए एक उदाहरण है। पहले शताब्दी की जो वफादार कलीसिया थी, विश्वास योग्य कलीसिया थी, वो हमारे लिए उदाहरण है। हम उन लोगों से अलग नहीं है। हम भारतवर्ष में रहते हैं और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इस देश में मसीह बन के जीना, मसीह जीवन किस प्रकार से है। और यूहन्ना हमें सिखाता है कि वो क्लेश, दुख, संकट, छल, परसिक्यूशन के समय में, क्लेश के समय में प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखता है और प्रभु यीशु मसीह से वफादार है। और इसलिए वो इस वाक्य में, इस पद में कह रहा है कि वो क्लेश का सहभागी है, क्लेश का सहभागी है। बड़े क्लेश और धीरज के साथ हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है। यह हमें बार बार पवित्र शास्त्र में कई पदों से सिखाया गया है। यूहन्ना उन क्लेशों में, राज्य और धैर्य में उनका साथी था जो मसीह यीशु में है। उसी प्रकार से हमें प्रेरितों का कार्य 14 और 22वां पद सिखाता है। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। यहाँ पे फिर से एक बार मैं यह दोहराना चाहता हूं कि अगर आप परमेश्वर के नाम के लिए, उसके वचन के लिए, उसकी गवाही के लिए अगर आप क्लेश से गुजर रहे हो, तो परमेश्वर आपसे निराश नहीं हो, बल्कि आप यीशु के साथ आपकी पहचान बनाए हुए हो। और ये बड़ी सुंदर बात है एक मसीह के लिए। तो इस छोटे से अध्ययन से मैं ये आह्वान आपको करना चाहता हूं, क्लेश, बड़ी क्लेश से और धैर्य के साथ, धीरज के साथ हम परमेश्वर के राज्य में, हमारा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होने वाला है। परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश करने वाले हैं, परंतु इस संसार में हम प्रभु यीशु मसीह के गवाही है, उसके गवाही के लिए हम क्लेश और धीरज के भागीदार हैं। इस संसार में हमें प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करना है, चाहे कितना ही क्लेश हो, दुख हो, संकट हो, छल हो। हमें परमेश्वर के वचन के लिए और उसके गवाही के लिए जीना है, और ये हमारी पहचान है। तो इस ग्रेस बाइबल कॉलेज के 41वें एनिवर्सरी के ऊपर मैं आप सभी विश्वासियों को
यह आह्वान देना चाहता हूँ, प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन के लिए और यीशु मसीह के गवाही के लिए अपना जीवन व्यतीत करें। प्रभु परमेश्वर हम सभी को इस वचन के द्वारा आशीषित करे। पास्टर मंगेश को परमेश्वर का वचन देने के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मैं आशा करता हूं कि हमने जिन्होंने इस वचन को सुना है निश्चित रीति से आशीषित होंगे। अंत करने से पहले मैं आपको कुछ प्रार्थना के निवेदन देना चाहता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारी कॉलेज के लिए और उससे जुड़ी हुई जितनी भी सेवकाइयाँ हैं उनके लिए अवश्य प्रार्थना करें। आप प्रार्थना करें हमारे विद्यार्थियों के लिए जो इन दिनों में सेवकाई के लिए तैयार हो रहे हैं कि उनके प्रशिक्षण के बाद जब वे सेवकाई करें, प्रभु उनको सेवकाई में आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे कॉलेज के भविष्य की योजनाओं के लिए जिसके लिए विचार किया जा रहा है। आप उसके उन सारे विचारों के लिए प्रार्थना करें कि जैसे जैसे समय बीतता और बदलता है उसके अनुरूप हम सेवकाइयों में जो बदलाव लाने की आवश्यकता है उसे ला सके और उस सेवकाई से परमेश्वर की महिमा हो सके। तीसरी पॉइंट यह है कि हम प्रार्थना करेंगे हमारे बच्चों के लिए जिनके बीच में सेवकाई हो रही है कि जो सेवकाई उनको दी जा रही है उससे वे आशीषित हो सके। और अंत में हम प्रार्थना करेंगे हमारे सभी सेवकों के लिए जो देश के सभी कोनों में फैले हुए हैं। आप उनके लिए प्रार्थना करें कि जहाँ कहीं भी वे हैं प्रभु उनको सेवकाई में प्रयोग करे और उनके परिवार को हर दुर्घटनाओं से शैतानी आक्रमणों से बचा के रखे। अंत में आपके समय के लिए, आपके प्रार्थनाओं के लिए, आपके योगदान के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे।